हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो सीटेड पेडागोजी और जेटेड पेडागोजी पर आधारित है, मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पर। तो पिछले क्लास में मैंने बाल विकास शिक्षण शास्त्र पर 30 टॉप मोस्ट बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पर 30 क्वेश्चंस बताए थे पिछले क्लास में। तो आज के क्लास में भी 30 क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस जो जेटेड विद्यार्थियों के लिए और सीटेड विद्यार्थी दोनों के लिए है। अभी सीटेड का रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, और फिर जेटेड का भी एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस सेशन को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ क्या है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? पूर्व अधिगम को भूल जाना, फॉरगेटिंग प्रीवियस लर्निंग, पूर्व अधिगम को नई परिस्थितियों में लागू करना, अप्लाइंग प्रीवियस लर्निंग इन न्यू सिचुएशंस, तथ्यों को रटना, मेमोराइजिंग फैक्ट, पुनरावृत्ति करना, रिपीटेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व अधिगम को नई परिस्थितियों में लागू करना। व्हाट इज द मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो मतलब होता है वो होता है पूर्व अधिगम को नई परिस्थितियों में लागू करना, यानी कि अप्लाइंग प्रीवियस लर्निंग इन न्यू सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल्यांकन अधिगम के दौरान किया जाता है? विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस? सारांशात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या स्थान निर्धारण मूल्यांकन? समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड प्लेसमेंट असेसमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन का जो अधिगम के दौरान किया जाता है मूल्यांकन, तो कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट? भय, रचनात्मक एवं सहभागिता, निष्क्रिय अधिगम या निर्भरता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक एवं सहभागिता, यानी कि क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्ययन प्रकरण यानी केस स्टडी पे आधारित ये क्वेश्चंस। एक बच्चा अपने मित्रों के व्यवहार की नकल करता है। ए चाइल्ड इमिटेट्स द बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड। यह किस प्रकार का अधिगम है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लर्निंग? अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रयत्न एवं भूल अधिगम या अनुबंधन? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षणात्मक अधिगम। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग? खोज आधारित अधिगम, रटकर याद करना, दंड या अनुबंधन? डिस्कवरी लर्निंग, मेमोराइजेशन, पनिशमेंट या कंडीशनिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोज आधारित अधिगम। यानी ब्रूनर के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका जो होता है वो खोज आधारित अधिगम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2023 का मुख्य फोकस क्या है? What is the main focus of NCF 2023? बाल केंद्रित अधिगम, शिक्षक केंद्रित अधिगम, परीक्षा केंद्रित अधिगम या रटंत अधिगम? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित अधिगम, यानी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख विशेषता क्या है? What is major characteristic of gifted child? धीमी गति से सीखना, उच्च जिज्ञासा, कम बुद्धि स्तर या कम रचनात्मक?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च जिज्ञासा यानी हाई क्यूरियोसिटी। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत ट्रायल एंड एरर से थ्योरी किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज रिलेटेड टू संबंधवाद, अंतर्दृष्टि अधिगम, सामाजिक अधिगम या निर्माणवाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है 39, ये केस स्टडी पर आधारित है। शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने और स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। द टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर देमसेल्फ। यह किस दृष्टि को दर्शाता है? दिस रिफ्लेक्ट्स विच अप्रोच? निर्माणवादी दृष्टिकोण को, या व्यवहारवादी दृष्टिकोण, या पारंपरिक दृष्टिकोण, या अभ्यास पद्धति? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्माणवादी दृष्टिकोण। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली अफेक्ट्स लर्निंग? अभिप्रेरणा को, कि दंड को, कि केवल आई को, कि केवल लिंग को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को। अगला प्रश्न है, ब्लूम वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी में विश्लेषण यानी एनालाइज स्तर किस क्षेत्र से संबंधित है? इन ब्लूम टैक्सोनॉमी द एनालाइज लेवल बिलोंग्स टू विच डोमेन? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र, या सामाजिक क्षेत्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक समस्या का समाधान अचानक खोज लेता है तो यह क्या कहलाता है? इफ अ चाइल्ड सडनली फाइंड्स द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, व्हाट इज इट कॉल्ड? पूर्णबलन, अंतर्दृष्टि, या अनुबंधन, या अनुकरण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट। ओके। नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, JPD की अवधारणा किसने दी? हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, JPD? प्याजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, या कोहलर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये केस स्टडी पर आधारित है। 44 क्वेश्चन नंबर, एक शिक्षक सभी बच्चों को उसकी गति से सीखने का अवसर देता है। ए टीचर अलाउ ऑल स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन पेस। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? दिस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? व्यक्तिगत भिन्नताएं, दंड सिद्धांत, अनुबंधन, या एकरूपता? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू भावनाओं की प्रभावी प्रबंधन, शारीरिक शक्ति, केवल स्मृति, या केवल IQ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावनाओं की प्रभावी प्रबंधन। अगला प्रश्न है, सीखने की कठिनाइयों की पहचान के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? विच असेसमेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज? रचनात्मक मूल्यांकन, या सारांशात्मक मूल्यांकन, या नैदानिक मूल्यांकन, या स्थान निर्धारण मूल्यांकन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू प्याजे, व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज? अमूर्त चिंतन, अकेंद्रिता, काल्पनिक तर्क, या वैज्ञानिक तर्क? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकेंद्रिता। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक छात्र परीक्षा के अंकों से अधिक सीखने में रुचि रखता है। ए स्टूडेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैन इन एग्जामिनेशन मार्क्स। यह किस प्रकार की प्रेरणा है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मोटिवेशन? बाहरी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, या बाहरी पूर्णबलन?
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक प्रेरणा, यानी कि इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड द मेन एम ऑफ एजुकेशन? परीक्षा उत्तीर्ण करना, सर्वांगीण विकास, रटकर याद करना, या प्रतिस्पर्धा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वांगीण विकास। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं और रीजन दिए हुए यानी कारण दिए हुए हैं। ठीक है, तो कथन में क्या दिया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फेसाइजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये कथन है। ठीक है, अब रीजन क्या है? CCE केवल वार्षिक परीक्षा के अंकों पर आधारित होता है, यानी कि CC इज बेस्ड ओनली ऑन एनुअल एग्जामिनेशन मार्क्स। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, A और R दोनों सही है, बोथ A एंड R आर बोथ ट्रू। A और R दोनों असत्य है, यानी कि बोथ A एंड R आर फॉल्स। A सत्य है पर R गलत है, A असत्य है लेकिन R सत्य है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। कैसे? देखिए, A सत्य है लेकिन R असत्य है। A सत्य कैसे है? यहाँ पे बोल रहा है सतत एवं मूल्यांकन विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल देता है, ये सही है। यानी CCE जो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फेसाइज्ड होता है, वो सर्वांगीण विकास पर बल देता है बच्चों पर। ठीक है, लेकिन ये वार्षिक परीक्षा के अंकों पर आधारित नहीं होता है, इसलिए R ये गलत है और ये वाला सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका C होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। A सत्य है लेकिन R असत्य है। अगला प्रश्न है, यहाँ भी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी जब विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं तब अधिगम अधिक प्रभावी होता है। रीजन है कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स नॉलेज इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम टीचर टू लर्नर। निर्माणवाद के अनुसार ज्ञान सीधे शिक्षक से विद्यार्थी तक पहुंचता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R एक्सप्लेन A और R दोनों सत्य है तथा R A की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर B है बोथ A एंड R आर ट्रू बट R डज नॉट एक्सप्लेन A और R दोनों सत्य है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता। C नंबर है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A सत्य है लेकिन R असत्य है। D नंबर ऑप्शन है A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, A असत्य है लेकिन R सत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। कैसे? देखिए, यहाँ पे बोल रहा है A इज ट्रू, यानी A इज ट्रू लेकिन R जो है वो फॉल्स है। जब विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं तो अधिगम प्रभावी होता है, मोर इफेक्टिव होता है ये। ठीक है, लेकिन निर्माणवाद के अनुसार ज्ञान सीधे शिक्षक से विद्यार्थी तक नहीं पहुंचता है निर्माणवाद के अनुसार। ठीक है, इसलिए A नंबर सही है और R जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू प्याजे कंजर्वेशन डेवलप्स इन विच स्टेज? प्याजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंसीट ऑपरेशन स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? ठीक है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, ये केस स्टडी पर आधारित है। ए टीचर अलाउ स्टूडेंट टू डिस्कस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ग्रुप्स बिफोर प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन। एक शिक्षक विद्यार्थी को समाधान प्रस्तुत करने से पहले समूह में चर्चा कर समस्याओं को हल करने का अवसर देता है। दिस स्ट्रैटेजी मेनली प्रमोट्स, यह रणनीति मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देती है? रोट लर्निंग को या रटन अधिगम को, कॉम्परेटिव लर्निंग को या सहकारी अधिगम को, या ड्रिल मेथड यानी अभ्यास विधि को, या कंडीशनिंग को यानी अनुबंधन को? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, यहाँ पे सहकारी अधिगम यानी कॉपरेटिव लर्निंग। ठीक है, अगला प्रश्न है,
विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द स्पाइरल करिकुलम? स्पाइरल पाठ्यचर्चा का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने, प्याजे ने, ब्रूनर ने या थॉर्नडाइक ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूनर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे 55 प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया है कथन, बुद्धि लब्धि यानी IQ जीवन भर पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। और रीजन क्या दिया है? बुद्धि के विकास में पर्यावरणीय कारणों की कोई भूमिका नहीं होती है। Environmental factors have no role in intelligence. A ऑप्शन है बोथ A and R are true. A और R दोनों सत्य है। A is true but R is false. A सत्य है लेकिन R असत्य है। A is false but R is true. A असत्य है लेकिन R true है। Both A and R are false. A और R दोनों असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 55 नंबर का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बोथ A and R are false. दोनों गलत है, A भी गलत है और R भी गलत है। कैसे, देखिए, A में क्या दिया है? इंटेलिजेंस क्वेश्चंस रिमेन्स कंप्लीटली अनचेंज थ्रू आउट लाइफ। बुद्धि लब्धि यानी IQ जो होती है ना, वो जीवन भर पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैव नो रोल इन इंटेलिजेंस। बुद्धि के विकास में पर्यावरण कारणों की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, ये गलत है। बुद्धि के विकास में पर्यावरण कारक का बहुत बड़ा निर्माण होता है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये बुद्धि के विकास के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला भूमिका नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन दोनों गलत है इसके अकॉर्डिंग। इसलिए बोथ A and R इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगला प्रश्न है, गार्डनर की शारीरिक गतिज बुद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, पोएट, एथलीट, साइंटिस्ट एंड म्यूजिशियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथलीट। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, एक बच्चा मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखता है। यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज प्राइमरली थ्रू इंटरेक्शन विथ फैमिली मेंबर्स। दिस सपोर्ट्स बिहेवियरिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। व्यवहारवाद, समाजवाद, सामाजिक निर्माणवाद, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम या शास्त्रीय अनुबंधन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक निर्माणवाद। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी प्लेसेस एनालाइजिंग अबव विच लेवल। ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण किस स्तर के ऊपर स्थित है? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ऑल ऑफ दीज। स्मरण पे, समझाना या समझना या अनुप्रयोग या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि ब्लूम का जो वर्गीकरण विश्लेषण है वो किस स्तर पर उपस्थित है? सभी स्तर पर उपस्थित है। रिमेंबर पे, स्मरण के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और अप्लाइंग के लिए भी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये किस स्टडी पर आधारित है? ए चाइल्ड कैन सॉल्व अ पजल विथ टीचर असिस्टेंस बट नो इंडिपेंडेंटली। एक बच्चा शिक्षक की सहायता से पहली हल कर सकता है लेकिन स्वयं नहीं कर सकता। दिस सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट, यह स्थिति किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? रिफोर्समेंट, पुनर्बलन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD, निकट विकास क्षेत्र, रिडनेस एंड इंसाइट, तत्परता और अंतर्दृष्टि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु एम्फेसाइज्ड लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग पर किसने विशेष बल दिया? जॉन डेवी, स्किनर, पावलोव या फ्रायड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डेवी। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। अब अगले सेशन में फिर से मैं 30 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जेटेट और सीटेट का पेडागोजी के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।